हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके टॉपिक्स हैं सैटेलाइट ऑर्बिट्स। ये सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्बिट के डेफिनेशन क्या है, उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्बिट्स, कितने तरह के ऑर्बिट्स होते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ऑर्बिट? व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज अ रेगुलर and repeating part that one object is space take around another one. An object in an orbit is called satellite. मतलब जिस पाथ पर हमारा सैटेलाइट रोटेट करता है, एक रिपीटिंग मोशन देखने को मिलता है, एक रिपीटिंग पाथ देखने को मिलता है पार्टिकुलर ऑर्बिट्स पे, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट एक पाथ पे रोटेट करता है कंटिन्यूसली, इस पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। अ सैटेलाइट कैन बी नेचुरल, जो सैटेलाइट है वो नेचुरल भी हो सकता है, लाइक अर्थ और द मून। मेनी प्लैनेट्स हैव मून दैट ऑर्बिट देम। अ सैटेलाइट कैन आल्सो बी मैन मेड, और ये जो सैटेलाइट है ये मैन मेड भी हो सकता है, लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इस तरह से जो ऑर्बिट्स होते हैं ये एक पाथ है जिस पर हमारा सैटेलाइट मूव करता है, रिपीट करता है, और कंटिन्यूसली उस पाथ पर ये चलता रहता है। टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स की जो टाइप है वो टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पर, सैटेलाइट, टाइप ऑफ सैटेलाइट, और इसमें जो सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट्स कितने टाइप के होते हैं, इसी बेसिस पे सैटेलाइट को कैटेगराइज किया गया है कि ये किस तरह के ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव करते हैं। तो टाइप ऑफ सैटेलाइट्स जो सीधा कंसर्न्ड है वो है यहाँ पर हमारे सैटेलाइट ऑर्बिट से, जैसे कि GEO, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स होता है हमारे पास, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, और MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मोलिनिया ऑर्बिट्स एंड HAPS ऑर्बिट्स। तो इतने तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। देखते हैं वन बाय वन इन ऑर्बिट्स के बारे में। तो सबसे पहला ऑर्बिट्स आप देखिए यहाँ पर, यदि आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ एक सिंपल सा डायग्राम है। जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट पाथ है वो LEO का है, उसके बाद हमारा जो MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स है, उसके बाद जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स है, उसके बाद मोनेनिया ऑर्बिट्स है, और हमारे पास HEO ऑर्बिट्स है। तो इतने तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। इन्हीं ऑर्बिट्स के बेसिस पर सैटेलाइट को कैटेगराइज किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है GEO, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। दीज सैटेलाइट्स आर इन द ऑर्बिट 35,863 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस एलोंग द इक्वेटर। जो हमारा अर्थ सरफेस के जो इक्वेटर है वहाँ से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर यह सैटेलाइट इस ऑर्बिट में होते हैं। तो इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और इसकी जो खास बात है वो है, ऑब्जेक्ट इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट द सेम स्पीड एज द अर्थ रोटेट्स। जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करता है अपने ऑर्बिट में, उसी तरीके से ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट भी अपने ऑर्बिट पे रोटेट करता है सेम स्पीड के साथ। दिस मीन GEO, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट रिमेन्स इन द सेम पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है GEO, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का, वो सेम होगा। जो पोजीशन अर्थ का होगा वही पोजीशन GEO ऑर्बिट सैटेलाइट का भी होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर है ये हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और इसमें जो ये ऑर्बिट्स है हमारे पास, और इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है जो अप्रोक्सीमेटली 30,000 किलोमीटर के अराउंड है। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें एडवांटेज देख सकते हैं आप। GEO सैटेलाइट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ gives the large coverage area almost a fourth of the earth surface। दूसरा हमारे पास है GEO सैटेलाइट्स है 24 hours व्यू ऑफ द पार्टिकुलर एरिया, मतलब किसी भी पार्टिकुलर एरिया पे 24 घंटे तक निगरानी रख सकता है।
दिस फैक्टर्स मेक इट आइडियल, और यही जो फैक्टर है इसे आइडियल सैटेलाइट बनाता है फॉर द ब्रॉडकास्ट एंड अदर मल्टी पॉइंट एप्लीकेशन। लो अर्थ ऑर्बिट LEO, जो इस तरह के ऑर्बिट जो है वो टिपिकली सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, अबाउट 400 to 900 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस से है ये 400 से 900 किलोमीटर के रेंज में ये अर्थ सरफेस से होता है। हैज़ अ मच शॉर्टर पीरियड टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मतलब ये अर्थ के एक चक्कर को वो 90 मिनट में लगा सकता है, बिकॉज ऑफ देयर लो एल्टीट्यूड। इस लो एल्टीट्यूड के कारण these satellites are only visible from the within a small area within the satellite as it pass over it. In additional, satellite in low earth orbit change their position relative to ground position quickly. ये क्विकली जो है एक राउंड लगा सकता है और ये रिलेटिवली बहुत ही कम समय में अर्थ के बहुत सारे एरिया को कवर कर सकता है। सो इवन फॉर द लोकल एप्लीकेशन, तो लोकल एप्लीकेशन में इसे यूज किया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट आर नीडेड इफ द मिशंस रिक्वायर अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी। यदि अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी चाहिए तो इस तरह के मिशंस में ये LEO लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को यूज किया जाता है। इस ऑर्बिट का अर्थ सरफेस से कम डिस्टेंस होने के कारण ये बहुत जल्दी ये सिग्नल ट्रेवल कर सकता है, आसानी से बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकता है सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन के बीच में। साथ ही जो सिग्नल स्ट्रेंथ होते हैं वो भी अच्छा होता है यहाँ पर, और जो डिले होता है टाइम डिले, क्योंकि डिस्टेंस कम होने के कारण टाइम डिले भी यहाँ कम होता है। तो ये एक एडवांटेज हम बता सकते हैं कि LEO जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं उसमें सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छे होते हैं, टाइम डिले कम होता है, साथ ही साथ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये अपना काम पूरा कर लेता है जहां पर टाइम डिले कम होता है। LEO सैटेलाइट्स स्मॉलर एरिया ऑफ कवरेज इज लेस ऑफ द वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ, और यहाँ स्मॉल एरिया कवरेज के कारण यहाँ बैंडविड्थ का भी वेस्टेज कम होता है। तो ये एक एडवांटेज है हमारे पास LEO ऑर्बिट्स के। नेक्स्ट ऑर्बिट है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसे MEO कहते हैं। तो MEO सैटेलाइट इज इन ऑर्बिट समवेयर बिटवीन द 8,000 to 18,000 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस है इससे ये 8,000 से 18,000 किलोमीटर ऊपर तक होता है। MU सैटेलाइट आर सिमिलर टू LEO। ये जो है MU सैटेलाइट LEO सैटेलाइट के सिमिलर ही होता है यदि फंक्शन वाइज इसको देखा जाए तो। MU सैटेलाइट्स आर विजुअल फ्रॉम द मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए विजुअल होता है देन द LEO सैटेलाइट्स, यूजुअली बिटवीन द 2 to 8 आवर्स, जो 2 से 8 घंटे का समय लेता है। MU सैटेलाइट्स हैव ए लार्जर कवरेज एरिया देन LEO सैटेलाइट। LEO के कंपेरेटिवली देखा जाए तो ये लार्ज एरिया को कवर कर सकता है विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट था। इसके कुछ एडवांटेज है, वो एडवांटेज देख लेते हैं क्या है एडवांटेज। MEO सैटेलाइट्स इज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ विजिबिलिटी एंड वाइड footprint means fewer satellites are needed in a MEO networks than the LEO networks। LEO networks के रिस्पेक्ट में जो इसका सैटेलाइट्स के जो है लॉन्गर ड्यूरेशन विजिबिलिटी होते हैं, साथ साथ इसके वाइड फुटप्रिंट्स होते हैं। वाइड फुटप्रिंट्स मीन्स फ्यू सैटेलाइट्स आर नीडेड। एक वाइड रेंज के फुटप्रिंट्स को कैप्चर करने के लिए कुछ ही सैटेलाइट का जरूरत पड़ता है, जबकि हमारे पास जो LEO नेटवर्क था वहाँ पर नंबर ऑफ जो सैटेलाइट्स थे वो ज़्यादा यूज हो रहे थे। तो ये एक एडवांटेज है MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स के। यहाँ यदि देखा जाए तो आप क्लियरली देख सकते हैं यदि डिस्टेंस वाइज अर्थ सरफेस से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यदि इसके लोकेशन को देखें तो आप देख सकते हैं
LEO जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है हमारा LEO जो 160 से 2000 किलोमीटर के बीच का रेंज है। यही MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 20,200 किलोमीटर, जिससे ये अप्रोक्स में ये डिस्टेंस है। जबकि जियो का आप देखते हैं GEO जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट से वो थे 35,787 किलोमीटर। तो ये देखिए सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो LEO ऑर्बिट्स के हैं। उसके बाद उससे जो ज़्यादा डिस्टेंस पे लोकेट होते हैं वो होते हैं MEO, और सबसे जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस वो होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स। तो ये 3 टाइप के ऑर्बिट्स थे जो अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं इस तरह के सैटेलाइट्स।